ठीक है भाई। मेरा माइक कहाँ गया यार, ये ऐसे कुछ गुम हो गया। ठीक चल रहा है अभी काम? अच्छा, आज से क्या अभी से हम एक चीज़ शुरू कर रहे हैं बेटा। वो शुरू कर रहे हैं हम, क्या शुरू कर रहे हैं? पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ी है मुझसे पॉलिटी? कितने लोगों ने पढ़ी है? सब ने पढ़ी है? आपने नहीं पढ़ी है? आपने तो पढ़ी है मुझसे पहले पॉलिटी। आपने पढ़ी है पॉलिटी मुझसे सिंगरा जी? आपने पढ़ी है पहले मुझसे पॉलिटी? नहीं पढ़ी है? अच्छा कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल, जिसको बोलते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग से। जिसने कभी भी नहीं पढ़ा ना, मैं हर बार आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से करूँगा। 0 to हम उस लेवल तक पहुँचेंगे जिससे आपके सारे ही एग्ज़ाम आपके उसमें आपकी पॉलिटी की कमांड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो पॉलिटी अगर आपने मुझसे पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है बेटा? क्योंकि हम कैसे कर रहे हैं? ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो आरती की बहन भारती जी, मुझे बेटा ये बताइए, आप ये बताइए कि आप राजनीति से बेटा क्या समझते हैं? पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजनीति बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि आप बेटा राजनीति से क्या समझते हैं? राजनीति क्या होती है पता है आपको? शासन करने के नियम को राजनीति कहते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप किताबों से बताइए, जहां मर्जी से आप बताइए। निशु जी बेटा शाबाश, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिमाग में है बता दीजिए। गलत है कोई बात नहीं, यहाँ पर किसी को किसी भी तरह की फांसी नहीं होगी बेटा। बेटा राजनीति क्या है आपके अकॉर्डिंग? राजनीति क्या होती है पता है आपको? नो आइडिया। कोई बात नहीं, आ जाइए, आज हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे कि आखिर राजनीति होती क्या है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति बेटा क्या होती है? शासन करने का जो नियम होता है। आज जिस नियम से हम शासन कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री बन रहा है, आज राष्ट्रपति बन रहा है, आज उपराष्ट्रपति बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, ये सब क्या है? ये राजनीति ही तो है। यानी कि कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि राज करने का जो एक तरीका है ना, देश को चलाने का जो एक तरीका है ना, अभी लिखो मत, देश को चलाने का जो एक तरीका है ना, इसी तरीके को हम एक नाम से जानते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? राजनीति। क्या होती है राजनीति? देश को चलाने का एक तरीका है बेटा, जिसमें कि हमारे 3 लोग मेन होते हैं। जिसमें हमारे 3 लोग मेन होते हैं। नंबर 1 है हमारा बेटा कौन? जनता। और नंबर 2 हमारा बेटा कौन सा है? नंबर 2 हमारा है नेता। और नंबर 3 हमारा है सरकार। इस राजनीति में इन 3 लोगों की ही मेन भूमिका होती है। नंबर 1 जनता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 सरकार। जनता हम लोग हैं जिसका पागल बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और जनता किसको बनाएगी बेटा? नेता को बनाएगी। और नेता क्या चलाएगा? सरकार चलाएगा। यही नेता सरकार चलाएगा। 3-4 साल बाद आपके पास आएगा, हाँ जी वोट दो। पहले तो झुक के आएगा आराम से, जैसे ही नेता बन गया फिर आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि ये राजनीति है बेटा। और ये जो राजनीति है, हमारी जो बेटा राजनीति है, आप विश्वास नहीं करोगे, ये संविधान के अनुसार ही चलती है। किसके अनुसार चलती है? हमारी जो राजनीति है बेटा, हमारी राजनीति संविधान के अनुसार ही चलती है। किसके अनुसार चलती है? संविधान के अनुसार। यानी कि संविधान से ये शुरू होती है और संविधान पर ये खत्म होती है। अब कुछ लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर राजनीति संविधान के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राजनीति है,
और ये सब संविधान के अनुसार चल रहा है। ध्यान से सुनना है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ बेटा, बिगिनर के लिए तो बेस्ट है कि भाई ये संविधान के अनुसार चल रही है। तो ये संविधान क्या है जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है? राजनीति है, और राजनीति संविधान के अनुसार चल रही है। तो फिर ये संविधान क्या हो सकता है? अगर बेटा राजनीति शासन करने का एक नियम है, एक बात को समझिए, अगर राजनीति शासन करने का एक बेटा नियम है, तो बेटा ये जो हमारा संविधान है ना, ये जो हमारा संविधान है, ये इन्हीं नियमों और कानूनों का एक समूह है। संविधान क्या है? इन्हीं नियमों और कानूनों का एक समूह है जिसके द्वारा आज हम अपने देश को चला रहे हैं, जिसके द्वारा आज इतना बड़ा देश चल रहा है। बेटा हमारे देश की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, और चाइना को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। इस बात में पता है आपको, चाइना हमसे आगे था, लेकिन हमारे भारत के लोग बोलते हैं हम नहीं रुकेंगे, और जनसंख्या में कहाँ चला गया? चाइना से भी आगे चला गया, समझ रहे हो? और बेरोजगारी में नंबर 1, समझ रहे हो? तो इतने बड़े देश को सोच लो यार, अगर हम परिवार में हमसे परिवार नहीं संभाला जाता, और एक संविधान है जिसने पूरे देश को संभाल रखा है, जिसने पूरे देश को चला रखा है। सोच के देखो बेटा आप लोग, एक संविधान है जिसके द्वारा पूरा देश चल रहा है। तो सोचो आप लोग यार, आज से नहीं चल रहा है, पिछले 70 सालों से चल रहा है। पूरी मैनेजमेंट हो रही है, आपको स्कूल आना पड़ रहा है, स्कूल से वापस जाना पड़ रहा है, आपको नौकरी करने के लिए पढ़ना पड़ रहा है, शिक्षा लेनी पड़ रही है। ये चीज़ें कहाँ बताई गई है? ये चीज़ें कहाँ बताई गई है? ये चीज़ें बेटा संविधान में ही तो बताई गई है। तो एक दिमाग आपका अब घूमना ये चाहिए कि आखिर ये संविधान यार ये बनाया किसने होगा? किसने बनाया बेटा संविधान? हाँ जी विशाखा जी, बेटा किसने बनाया संविधान? लोगों ने बनाया है। और हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग बेटा किसने बनाया है? कौन है इसको निर्माण करने वाला व्यक्ति? क्या है उसका नाम? विधानसभा, संविधान सभा। अरे आरती की बहन भारती, किसने बनाया बेटा संविधान? वेरी गुड। देखो बहुत सारे ढक्कन क्या है, बहुत सारे ढक्कनों की मैं बात बताऊं आपको। बहुत सारे ढक्कन बोलते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अरे एक बात बताओ मुझे आप लोग, एक हाथ से कभी ताली बजती बेटा? इस संविधान को बनाने के लिए, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, क्या वो एक व्यक्ति ने बनाया है? नहीं बेटा, संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। मैं आपको जड़ बता रहा हूँ, जड़। और मैं ये भी आपको गारंटी देता हूँ, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। यूपीएससी की तैयारी कर लो आप लोग, ये जड़ है बेटा, ये जड़ है, प्योर जड़ है ये। इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप यूट्यूब छान मार लो, सच बता रहा हूँ मैं आपको, हकीकत है ये, ठीक है? और ये इतनी स्टोरी छानबीन करने के लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है? सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ था मैं? हाँ जी, हाँ, संविधान ये किसने बनाया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अकेले बेटा संविधान नहीं बनाया है। उन्होंने संविधान के लिए काम किया है, मानते हैं, काम उन्होंने किया है बखूबी, उन्होंने बहुत काम किया है। वो हर सभा में बैठे, लड़े, अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन वो अकेले नहीं थे बेटा। इसी वजह से उनको संविधान का पिता बोलते हैं, क्योंकि उनको लड़े थे। वो निर्माण उन्होंने नहीं किया था बेटा, उन्होंने योगदान दिया था। संविधान हमारा बनाया था बेटा संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान हमारा किसने बनाया था बेटा? संविधान हमारा बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनाया बेटा? संविधान सभा ने। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा देश, देखो अगर आप सच मायने में पढ़ने वाले बच्चे तो आपका दिमाग चलना चाहिए क्लास में। आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा संविधान है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पेपर में सवाल आते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। लिखित का मतलब होता है हर चीज़ लिखित में। आप FIR लिखवाने चले गए, कहते कि मेरे घर में जी चोरी हो गई, और जी वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं जी, लिख के दे दो चोरी हुई मेरे घर में। आपकी रिपोर्ट सुनेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? हाँ जी
किस टाइम हुई, उस टाइम कितने बजे थे, क्या समय था? कभी आपने की FIR? अरे कहाँ की बेटा, अभी कहाँ हुआ टाइम, होगी, ज़रूर होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ आपने बेटा और देखी होगी, स्कूल जाते आप लोग, कहते छुट्टी चाहिए, कहते ढक्कन एप्लीकेशन लिख ले, छुट्टी तभी मिलेगी। फिर आप एप्लीकेशन लिखते थे, फिर आपको छुट्टी मिलती थी। क्यों? लिखित रूप में। हर चीज़ बेटा हमारे देश में लिखित रूप में है। ऐसा इतनी लिखित रूप में कहीं भी नहीं थी हमारे देश में, तो इसलिए हमारे देश का क्या लिखित संविधान है। और दुनिया का क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान है बेटा हमारे देश का। समझे या नहीं समझे? बताइए जी। अब इस संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अब ये संविधान सभा क्या होती है बेटा? एक बात को समझो यार आप लोग, हमारे गांव में छोटे लेवल पर होती है ग्राम सभा, जिसमें गांव के लोग बैठते हैं, फिर मीटिंग करते हैं कि हमारे गांव में ये कमी है, MLA के पास जाओ, ये काम करो और ऐसा करो। तो उसी तरह से बेटा बड़े लेवल पर एक सभा बनाई गई थी, जिसमें लगभग 389 मेंबर थे, यानी कि 400 के करीब लोग थे। और आप लोग बोलते अकेले BR अम्बेडकर ने किया है, 400 के करीब लोग थे बेटा। और उन 400 के करीब लोगों ने मिलकर जो है हमारे देश का क्या बनाया है? संविधान बनाया। लेकिन एक बात बताओ यार, आखिर हमें संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी यार? हमारा देश इससे पहले भी तो चल रहा था ना बढ़िया। आखिर हमारे देश को क्या ज़रूरत पड़ी कि संविधान भी हमारे देश में होना चाहिए? ऐसी ज़रूरत तो हमारे देश को पड़नी नहीं चाहिए। या फिर क्या ये संविधान बनाने का प्लान एकदम से आप लोगों के मन में आया? आप लोग क्या, जो लोग थे उस टाइम, उनके मन में आया? अब एकदम से तो कुछ नहीं होता है। मान लो अब आपने किसी के साथ लड़ना है, अब भारती ने किसी के साथ लड़ना है, तो भारती एकदम से थोड़ी उसको पटाखा मारेगी। पहले तो मुंह से बोले उसको 3-4 दिन तक, 5 दिन तक, मानिंद रावत कभी इसको गालियां दे रही है, कभी इसके घर में चुगलियां कर रही है। जब इसको गुस्सा आएगा एकदम से जड़ देगी, देखी जाएगी आज, बेशक पीछे ठोक देगी मेरे को, समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है कि संविधान का भी बेटा ऐसे ही है, एकदम से नहीं बनाए। इसको बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तब जाकर आपके देश का संविधान बना है। तब जाकर आपके देश का संविधान बना है। समझा नहीं समझे? बताइए। तो इसको बनने के पीछे क्या घटनाएं हुई थी, इसको बनने के पीछे क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या कहानियां रही थी, आज हम उन कहानियों को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे बेटा। आप लोग मेरे साथ ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए? जो मैं बता रहा हूँ अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपका जो भी मटेरियल है, या फिर क्लास के एंड में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, पहले आप समझिए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक क्लास है, इससे बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ लो, किताबों में अंदर घुसने से पहले बाहर की कड़ियाँ जान लो। ये चल रहा है? हाँ जी। अच्छा सुनो मेरी बात। अब हम उस कहानी को शुरू करते हैं बेटा, जिसने कि हमारे संविधान को बनाने को मजबूर किया, हमारा संविधान बनाने पर मजबूर किया। वो कहानी क्या रही? तो मेरे प्यारे बच्चों, 16वीं शताब्दी का अंत था, यानी कि 1599 ईस्वी की बात है। कब की बात है बेटा? कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 16वीं शताब्दी का अंत था और 1599, बेटा यहाँ ध्यान दे, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, ठीक है? आपको मैं दिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि 16वीं शताब्दी का अंत था, यानी कि 1599 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1599 ईस्वी की बात है बेटा। और बेटा ये उस समय की बात है जब हमारे देश में एक राजा राज कर रहा था, अकबर। नाम सुने आपने अकबर का? कौन राज कर रहा था? अकबर राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? अकबर। कौन राज कर रहा था? अकबर। अब ये जो अकबर था ना बेटा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये उस समय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर राजा था। भारत नहीं बेटा, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर राजा था ये। कौन?
अकबर, कहते हैं कि जब अकबर मरा था ना तो अपने पीछे वो 10 करोड़ रुपए, एक किताब है निजामुल मुल्क की किताब है, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअल में, अपने पीछे 10 करोड़ रुपए छोड़ गया था। 272 मण समझते हो, एक मण 40 किलो, 272 मण कच्चा सोना छोड़ गया था अपने पीछे। तीसरी चीज क्या छोड़ गया था बेटा, 1000 चीते छोड़ गया था अपने पीछे, 12,000 घोड़े अपने पीछे छोड़ गया था, समझ लो। और साथ में क्या छोड़ गया था, साथ में क्या छोड़ गया था, साथ में छोड़ गया था अपने पास, क्या कहते हैं आपका 50 मण के करीब अपने पास चांदी छोड़ गया था, और हाथी 5000 के करीब हाथी छोड़ गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है बेटा कि जो हमारा अकबर था ना, ये बहुत ही अमीर राजा था, बहुत अमीर राजा था। और बेटा ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। किस समय की बात कर रहा हूँ, जब दुनिया का 1/4 माल, दुनिया का 1/4 माल अकेले भारत से तैयार होता था। किससे तैयार होता, दुनिया का 1/4 माल अकेला भारत तैयार करता था। कौन तैयार करता था, अकेला भारत जो है दुनिया का 1/4 माल तैयार करता था। कितना चौथाई, 1/4 माल। 1/4 मतलब अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो 25 रुपये अकेले भारत का शेयर है। अकेला भारत, दुनिया का 1/4 माल अकेला कौन कर रहा है, भारत तैयार कर रहा है। बेटा कहानी को सुनो बेटा, बेसिक चीज़ पता चल जाएगी तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो दुनिया का 1/4 माल अकेला जो है कौन तैयार कर रहा था, भारत। अच्छा हुआ क्या था उस समय, जो हमारा जो ब्रिटेन था ना, जिसने हम पर राज किया, वो उसमें गृह युद्ध हो रहे थे बहुत ज़्यादा, उनके आपस में गृह युद्ध चल रहे थे। और वो लोग बेचारे करते भी क्या थे, वो लोग बेचारे करते भी क्या थे, खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करके छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, हल्के फुल्के, आपकी तरह ठेका ले लिया 50,000 का 60,000 का, ज़्यादा काम नहीं करते थे। तो हुआ बेटा ये कि जब ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था तो उसके जो यूरोपियन दूसरे देश थे जैसे पुर्तगाल, स्पेन, वो बिजनेस करके उससे बहुत आगे चले गए थे, क्योंकि वो हमारे भारत आए थे। तो जब वो बहुत आगे चले गए थे तो उनसे जब वो वापस उनकी नाव वगैरह, समुद्र वगैरह उनका वापस आता था ना, तो वहाँ के जो ब्रिटेन के जो डाकू है, छोटे मोटे लोग हैं, उनको लूट कर ही अपना गुजारा चला जाते, संतुष्ट थे, मतलब उतनी लालच नहीं दी। लेकिन बेटा बात क्या हुई, बात ये हुई बेटा कि एक अंग्रेज, अगर आपने रॉल्फ फिच का अगर आपने नाम सुना है, नाम सुना है आपने, रॉल्फ फिच का नाम सुना है आपने बेटा, आपने रॉल्फ फिच का नाम सुना है? रॉल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज था। कौन सा? रॉल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज था। और ये जो बेटा अंग्रेज था ना, ये जो है मेसोपोटामिया, कुछ ऐसे देशों की यात्रा पर गया था। छोटा मोटा बिजनेसमैन था ये, और ये इतनी लंबी यात्रा पर गया था, जब ये वापस आया तो वहाँ के लोगों ने इसको मरा हुआ घोषित किया था, ये तो मर चुका है भाई, और इसकी जो ज़मीन है ना वो भी किसी और के नाम करवा दी थी। जब ये वापस आया, इसने बोला यार मेरी ज़मीन किसी और के नाम करवा दी, इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने बोला अच्छा अब तो मैं अमीर होकर दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो हुआ ये कि इसने जो है, जब ये उन देशों की यात्रा कर रहा था ना, तो इसने भारत के बारे में देखा कि हमारे 2-3 देश है भैया, वो जो है एक देश है 7 समंदर पार, भारत देश है, वहाँ से पैसा करके ये अमीर बन रहे, तभी हमसे आगे जा रहे हैं। तो जब वो वापस आया, उसने ब्रिटेन के बिजनेसमैन को ये बात बता दी। क्या बात बता दी? कि भाई एक देश है भारत, एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन, पैसा ही पैसा है उसके पास, और ऐसा देश है भारत जहाँ से बिजनेस करके हम करोड़ों कमा सकते हैं। और अंजलि के जैसे 4-5 लालची लोग तैयार हो गए, और तैयार होते होते बेटा लगभग 200 बिजनेसमैन तैयार हुआ भारत जाने के लिए, कि हम भारत जाएंगे और भारत में जाकर हम लोग तकड़े लेवल का व्यापार करेंगे और
अमीर होके वापस आएंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे, ये उद्देश्य था किसका? इन 200 लोगों का। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इसी उद्देश्य से इन्होंने, इसी पर्पस से इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या किया बेटा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अपना एक ग्रुप बनाया बेटा, मर्चेंट एडवेंचर। कौन सा ग्रुप बनाया? मर्चेंट एडवेंचर नाम का इन्होंने एक ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया? मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक ग्रुप बनाया और अपनी एक कंपनी की स्थापना की बेटा, जिसका नाम था बेटा जॉन कंपनी। क्या नाम था? जॉन कंपनी। क्या नाम था बेटा? जॉन कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था बेटा? इसका हेडक्वार्टर था लंदन। ये पेपर के सवाल पूछ लेगा कि जॉन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। मर्चेंट एडवेंचर क्या था? ये एक ग्रुप था जो भारत आया था। समझ रहे हो? पूछ लेगा जॉन कंपनी का मुख्यालय क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मूल नाम था जॉन कंपनी। लेकिन जब इन्होंने इसे भारत आने के पर्पस से बनाया तो इन्होंने इसका नाम रख दिया था बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट क्यों? क्योंकि जो यूरोप है ना, यूरोप के पूर्व में पड़ता है हमारा देश। तो जब इन्होंने प्लान बनाया तो इन्होंने कहा कि हमें दूसरे देश में जाना है भैया, हमें तो वीज़ा चाहिए। वीज़ा समझते हो? अगर आपको अमेरिका जाना है तो भी आपको वीज़ा बनाना पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ तो वीज़ा बनाने की जब बात हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। इन्होंने एलिजाबेथ को बोला कि कहते हैं ऐसी बात है ना महारानी, कहते हैं महारानी जी ऐसी बात है कि हम अपने ही देश में कब तक जिएंगे, हमें बिजनेस करने जाना है और हमें बिजनेस करना है, क्या हम दूसरे देशों में जाकर बिजनेस कर सकते हैं? महारानी ने बोला कि क्या बात कर रहे हो यार, मैंने कब रोका, पैसा कमा के आओ, तुम लोग दूसरे देशों में बिजनेस करने जाएंगे, हमारी तो अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगी बढ़िया, टैक्स मिलेगा, जब आप वापस आएंगे टैक्स कटेगा। समझ रहे हो? तो फिर जब ऐसा हुआ तो 15 साल की इनको अनुमति मिल गई। किसको? इन लोगों को 15 साल की अनुमति मिल गई कि तुम 15 साल तक जाओ और 15 साल तक धमाकेदार बिजनेस करके आप लोग वापस आओ। जब ऐसा हुआ, इनको परमिशन मिली, तो इन्होंने क्या किया? 3-4 साल ये प्लान बनाते गए, क्योंकि अब यार उस टाइम जहाज़ तो था नहीं, समुद्री जहाज़ थे। तो इन्होंने प्लान बनाई कैसे जाएंगे, क्या करें, क्या क्या प्लान हमारा होना चाहिए। और ऐसे तो हम भारत में जाकर बिजनेस ही कर सकते, वहाँ पर भी हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। देखो आजकल तो टक होता है, अब यहाँ से फ़ोन किया, हाँ जी वहाँ जाना है, लेकिन उस टाइम उतनी सुविधा नहीं थी। तो इसीलिए जो है एक घुमंतु यात्री था, बन जा रहा था आप लोगों की तरह। तो घुमंतु यात्री था बेटा, उसका नाम क्या था? उसका नाम बेटा अगर आपने सुना होगा, उसका नाम था बेटा आपका हॉकिंस। नाम सुने हो? हॉकिंस का नाम सुने बेटा? अब ये जो हॉकिंस था ना, 1608 की बात है, ये अलग अलग देशों से भूला भटका हुआ बेचारा कंपनी में शामिल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बोला कि एक बात कर ढक्कन, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि एक काम कर, तुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, इधर उधर तो घुमा हुआ है, और तू इंडिया चला जा और इंडिया से जो है तू व्यापार की अनुमति हमारे लिए लेके आ जा। इसने बोला ठीक है भाई, अनुमति लेकर शेयर मेरा भी ज़्यादा रहेगा, यूँ नहीं जाऊँगा, खर्चा पानी आने जाने का बहुत पैसा लगे भाई, तो मुझे मिला। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, खर्चा ले लिए, जो भी तेरा खर्चा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं है। अब पढ़ा लिखा हो तो क्या बोलेगा बेटा? पढ़ा लिखा होगा क्या बोलेगा? हाँ जी मुझे आपके यहाँ बिजनेस करना है, वो करना है, पूरी नियमित शर्त रखेगा ना कि नहीं रखेगा? ये उतना पढ़ा लिखा था नहीं, क्योंकि ये कम पढ़ा लिखा था। तो जब ये जहांगीर के दरबार में गया ना, देखो उस समय जब ये भारत आया था ना, अकबर बेचारा मर चुका था, उस समय राज कर रहा था जहांगीर। कौन राज कर रहा था बेटा? जहांगीर। कौन राज कर रहा था बेटा? जहांगीर। अब ये जो आपका जहांगीर था ना, ये जो बेटा आपका जहांगीर था ना, इसको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं था। तो जब ये इसके दरबार में गया था ना,
ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ भाई क्यों आया, मैं बिजनेस के लिए आया हूँ। कहते मैं तो मेहमान आया जी आपका। और बात तो धीरे धीरे छेड़नी पड़ती है ना बेटा, अगर लॉन्ग टाइम तक लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है तो थोड़ा टिकना तो पड़ेगा। तो रुकाइए कि मैं मेहमान आया हूँ। तो जैसे ही ये सोचता कि यार मुझे ना बिजनेस करने की बात छेड़नी है, तो ये पता क्या बोलता था, यार वो चित्र कितना प्यारा है, यार देखो कुत्ते देखो कितने शिकारी, मेरे कुत्ते बड़े शिकारी है। ठीक है बेटे, तेरे तो अपनी जगह शिकारी होंगे, मेरी बात तो सुन ले जो मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जब ये जाता था, तो जब भी ये मतलब बोलने की कोशिश करता था कि हाँ भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करने की अनुमति दे, तो ये तुरंत बोलता है यार चित्रकला, तो मैं वहाँ भी एक भवन बनाना चाह रहा हूँ जो कि चित्रकला में बहुत आगे तक जाएगा। बोला ढक्कन यार क्या करे। अंत में इसने ऐसे टाइम पर जहांगीर को बात बोल दी जब वो बहुत बिजी था। जहांगीर को बोल दिया कि मुझे जी बिजनेस करना है। बोला, इसने बोला कि चल निकल, बिजनेस में इतने टाइम से रुका था, मैं बिजनेस से कुछ नहीं करना। ये वापस चला गया और इसने वहाँ के लोगों को बोला, इसको बात करने का तरीका ही पता नहीं तो क्या बोलेगा, अनपढ़ लोग क्या बोलेंगे। वापस गया, इसने वहाँ के लोगों को बोला, जो भी 200 मेंबर थे उनको बोला, क्या बोला कि भाई उसने तो मना कर दिया, जैसे ही मैं बिजनेस की बात करता ये कुत्ता करता, बड़ी कुत्ता कर दी कि इसने मेरे साथ। 1 साल लगा इसको, बड़ी कुत्ता कर दी कि इसने मेरे साथ। और मैं तो बहुत दुखी हो गया इससे, अब नहीं मैं जाऊँगा इंडिया। कहते बिजनेस तो करना भैया, मतलब के लिए बेटा गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप तो मत बनाना बेटा, ठीक है, गधे को बाप, ठीक है। तो 1615 की बात है, 7-8 साल इनको फिर लगेगी कैसे जाएं, लेकिन जाना इंडिया ही था बेटा। टारगेट केंद्र सरकार इंडिया है। तो बेटा जब 1615 में इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था बेटा, जिसका नाम था टॉमस रो। अच्छा, अगर पेपर में आपके लिए सवाल आएगा, भारत आने वाला सबसे पहला जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था? हॉकिंस। कब आया था बेटा? मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था? हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। क्या इसको व्यापार की अनुमति मिली थी? नहीं। भारत आने का विचार सबसे पहले किसने लाया था? रॉल्फ फिच ने। पूछ लेगा आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। पूछ लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन नाम क्या था? जॉन कंपनी। इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है जी। अच्छा सुनो मेरी बात, अब जब ये टॉमस रो आया ना, इसको पूरी कहानी बता दी थी। चालाक बहुत है ये, अपने साथ शिकारी कुत्ते ले आया था ब्रिटेन से, बढ़िया बढ़िया चित्रकला ले आया, अपने ब्रिटेन की फेमस चित्रकला ले आया, कुछ चीते भी ले आया था, कुछ छोटी मोटे और तोहफे भी ले आया था। और इसने राजा को इम्प्रेस करने के लिए वो तोहफे दे दिए। राजा खुश हो गया क्योंकि जो चीज़ उसको पसंद थी। तो 2-3 साल लगाने के बाद उसने, बढ़िया पढ़ा लिखा था ये, तो इसने बात कर ली कि सर ऐसी ऐसी बात है ना, थोड़ी जगह दे दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊँ मैं, थोड़ी जगह मुझे दे दो, और मुझे क्या करना है? बिजनेस करना है। कहते मुझे क्या मिलेगा? कहते हम ब्रिटेन से आपके लिए तरह तरह के उपहार भेजेंगे, और हम जो है पैसा नहीं देंगे आपको, हम इसके बदले आपको धन देंगे। धन का मतलब है कि दूसरी चीज़ देंगे, सोना चांदी जो भी रहता है आपका। कहते ठीक है, एक काम करो, मैं तुम लोगों को जो है छोटी सी जगह देता हूँ, आप लोग जो है यहाँ पर बिजनेस करो, लेकिन हाँ टैक्स प्रॉपरली आपको भरना पड़ेगा। कहते ठीक है, एग्री करते हैं। इनको बेटा बिजनेस करने की अनुमति मिल गई। और किसको पता था बेटा, ये हाथ पकड़ते हमने तो सिर्फ इनको गले लगाया था ना, अंग्रेजों को हमने गले लगाया था। अब ये गले पड़ गए तो हम क्या करें बेटा? समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि जब इनको बिजनेस करने की अनुमति मिल गई तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो इन्हीं के यूरोपियन देश के, इनको पता, अपनी कमजोरी का इनको पता था, पुर्तगालियों को इन्होंने हराना शुरू कर दिया, उनकी जगहों पर इन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने जो है स्पेनिशियों को, डचों को हराना शुरू कर दिया, इन्होंने उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। भाई मतलब कि इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। भारतीयों को ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन फिर लगभग बेटा
1670 के आसपास एक अंग्रेज की शिकायत आई थी। एक अंग्रेज की शिकायत, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर था एक चार्ल्स नाम का डायरेक्टर था, चार्ल्स द्वितीय, उसके पास कंप्लेंट की कि भाई औरंगजेब का एक भांजा है, औरंगजेब का एक भांजा है। देखना यहीं से शुरुआत हुई थी युद्ध की। औरंगजेब का एक भांजा है शाइस्ता खान, कौन है वो, हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहा है। अंग्रेजों ने बोला हम तो चुपचाप बिजनेस कर रहे हैं, हम भी नहीं रुकने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसने जो है सीधा फ़ोन किया ब्रिटिश साम्राज्य के जो वहाँ के राजा थे, ब्रिटेन के राजा को उसने फ़ोन किया और वहाँ से उसने 600 सैनिक भेज दिए, 200 तोपें भेज दी और युद्ध कर लिया। मुगलों को पता था कि जरूर ये कुछ कांड करने वाले हैं, तो मुगल सेना पहले से ही तैयार थी और मुगलों ने उनको बुरी तरह से हराया, लतिया के उनको मार दिया और बंगाल से उनको निकाल दिया। बंगाल को उनको थोड़ा, बंगाल का कुछ पार्ट उनको दिया गया था, बंगाल से उनको निकाल दिया कि भागो यहाँ से, तुम लोग तो बड़े गन डाल रहे यार, अभी तक पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने तुमसे पहले आया, 150 साल पहले आया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने कर दिया, भागो यहाँ से। तो फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये बेटा, क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को बिजनेस भी करना था। अब देखो मैंने बोला मतलब के लिए गधे को भी बापू बनाना पड़ता है, ठीक है, वरना क्या करें। तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने, अब इनके पास माफ़ी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आए ये इन्होंने औरंगजेब के पैर पकड़े, माफ़ कर दीजिए साहब, माफ़ कर दीजिए साहब, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कहते अगर आगे से ऐसा हुआ तो चुपचाप ब्रिटेन निकल जाना, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा नहीं होगा, हम आपको पूरे के पूरे जो भी रहता है हम आपके पूरा का पूरा टैक्स ही भरेंगे। तो इनके पास पैसा तो ख़त्म हो गया था बेटा। तो ब्रिटेन से जो इंग्लैंड है ना, ये दास अपने गुलाम थे इनके पास, अपने दासों को ये बेचते थे, अपने दासों को बेचकर ये गुजारा चलाते थे। उसी से हमारे भारत को ये चांदी वगैरह देते थे, क्या देते थे, चांदी वगैरह देते थे, और उससे इनका काम चलता था। तो फिर हुआ ये बेटा, फिर हुआ ये कि धीरे धीरे इन्होंने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया। मैं डायरेक्ट आपको ज़्यादा कहानी में नहीं उलझाऊंगा क्योंकि यहाँ से कुछ सवाल पेपर में आते हुए बताता हूँ। 1757 की बेटा प्लासी की लड़ाई हुई, क्या हुई, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई, 1757। 1764 में बेटा बक्सर का युद्ध हुआ, क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों के बाद बेटा, इन दोनों युद्धों के बाद इनकी हिम्मत बढ़ गई और इन्होंने बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया। बंगाल पर इन्होंने अधिकार कर दिया और बंगाल पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया, बंगाल पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया ना बेटा, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुगल साम्राज्य उस टाइम कमज़ोर पड़ गया था, भारत के भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। इन्होंने इसका अधिकार उठाया, फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने के बाद इन्होंने क्या किया, भारत के शासन, भारत के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, तरह तरह की नीतियाँ चलाई, तरह तरह के एक्ट चलाए ताकि हम लंबे समय तक भारत पर राज कर सकें। इन्होंने भारत पर तरह तरह के एक्ट चलाने शुरू किए, तरह तरह की नीतियाँ चलानी शुरू की। जो एक्ट पेपर में आते हैं, सुना होगा आपने, सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, सुना है आपने, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट चलाया गया था, ब्रिटिशों का सबसे पहला एक्ट था। इसी तरह से उन्होंने तरह तरह के एक्ट चलाए जो कि संविधान के निर्माण का एक बहुत बड़ा कारण बने, समझ रहे हो। और वो एक्ट स्पेशल पेपर में आते हैं, उसका स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से टॉपिक उसका स्पेशल बनता है, तो मैं आपका स्पेशल करूँगा आपका टॉपिक, समझ रहे हो। अभी जो आपके पेपर में रहता है, अभी जो आपके पेपर में रहता है वो ये रहता है, यानी कि इस टॉपिक का जो पार्ट है वो ये है कि आखिर अंग्रेज जो है ये भारत छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए और क्यों हमारे देश को संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो अंग्रेज भारत छोड़ने पर बेटा मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड की बहुत तरह से, बुरी तरह से इंग्लैंड का नुकसान हो गया था। और इधर से महात्मा गांधी ने क्या किया, 1942 में क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ दो, अब क्विट इंडिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, अब हमें आज़ाद कर दो। और अगर आपने भारत नहीं छोड़ा तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका साथ नहीं देंगे। और भारत के पास बहुत बड़ी सेना थी, अंग्रेज डर गए,
कि अगर महात्मा गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ नहीं दिया तो हम तो हार जाएंगे, पहले ही हमारा इतना नुकसान हो चुका है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है भाई, हमारा साथ दीजिए आप लोग, हम आपके भारत को छोड़ देंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, जैसा ही आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिया था। अब हम आपसे प्रॉमिस करते कि हम जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट की तरह ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे दोबारा। तो फिर जब ऐसा हुआ, अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हम भारत को छोड़ देंगे बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ऐसा हुआ तो फिर महात्मा गांधी ने भी क्या किया, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध में जो है अपने भारतीयों को बोला कि आप लोग पूरी तरह से समर्थन करो अंग्रेज़ों का, ज़बरदस्त तरीके से आप समर्थन करो, ये हमारा भारत छोड़ देंगे। लेकिन यार इन्होंने हमारे देश पर 300 साल राज किया है, इन्होंने हमारे देश पर 300 साल राज किया है। पॉइंट ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 300 साल इन्होंने हमारे देश पर राज किया है, अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे देश का शासन सही से चल सके। तो उन्होंने ब्रिटेन के उससे बात की, क्या नाम उसका, जॉर्ज पंचम नाम का कोई था, जॉर्ज पंचम नाम का, शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, ब्रिटेन का सम्राट था, उससे बात की कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसने बोला कि मैं कुछ करता हूँ। तो बेटा अभी बात समझो, 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को बेटा इंग्लैंड के सम्राट, अरे जॉर्ज पंचम ने बेटा, मिस्टर एटली था, मिस्टर एटली प्रधानमंत्री था, मिस्टर एटली ने 24 मार्च 1946 में 3 लोगों को भारत भेजा बेटा, हमारे भारत के शासन को सही तरह बताने के लिए, सही तरह चलाने के लिए। उसका नाम था बेटा कैबिनेट मिशन। क्या नाम रखा गया था? कैबिनेट मिशन। पूछ लेगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन भारत आया था। और ये भारत के शासन को सही तरह से चलाने के लिए कहाँ आया था? भारत आया था। तो जब ये कैबिनेट मिशन बेटा भारत आया ना, जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने 2 ही चीज़ें दी। इसके 2 ही उद्देश्य थे। नंबर 1, इसने कहा कि आप अपने संविधान का निर्माण कीजिए, जैसा संविधान हमारे पास है आप भी ऐसा ही संविधान बनाइए, हम आपकी इसमें पूरी सहायता करेंगे। कहते ठीक है। और दूसरी बात, हमारा जी दूसरा उद्देश्य ये है कि हम भारत का विभाजन नहीं चाहते हैं, अगर आपके भारत का विभाजन होगा तो आपको भी नुकसान हो सकता है। कैबिनेट मिशन के ये सुझाव थे। तो बेटा जब ये हुआ ना, एक चोर था जिन्ना, जिसको आज भी मेरा गोली मारने का मन होता है। जिन्ना जो था ना, जिन्ना ने कहा, वैसे जिन्ना के पहले भी अंग्रेजों ने कान भरे थे, तो जिन्ना ने कहा कि भाई ऐसी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कैबिनेट मिशन संविधान मुस्लिमों के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, हमें आप पाकिस्तान दे दो। पहले से डिमांड करता था पाकिस्तान की, 1940 से लेकर डिमांड करता था पाकिस्तान की। उसके लिए उसने 14 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया था, सुना होगा आपने, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें आप पाकिस्तान, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। इसके लिए उसने जो है बेटा 16 अगस्त 1946 को इसी के लिए उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी चलाया था। सुना होगा अगर आपने कभी, उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी चलाया था 16 अगस्त 1946 को। किसके लिए? इसी संविधान के लिए, इसी पाकिस्तान से, भारत से अलग होने के लिए, कि हमें भारत से अलग होना है, इसके लिए उसने क्या चलाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। पेपर में आता है ये कब चलाया गया था? 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस चलाया था। किसने? जिन्ना ने, यानी कि मुस्लिम लीग का ये मेंबर था, मुस्लिम लीग ने बेसिकली चलाया था ये, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो इसने कहा कि नहीं, हमें नहीं शामिल होना है। तो ये मतलब लड़ते गए, हम जबरदस्ती इनके साथ करते गए। जैसे अभी बोले कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, लेकिन लड़ रहे हैं, हम नहीं दे रहे, लड़ रहे हैं। तो आगे चल के क्या हुआ बेटा? 6 दिसंबर, अभी समझो, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का गठन। पूछ लेगा
किसकी सिफारिशों पर किया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठन हुआ और इसी संविधान सभा ने बेटा आपके संविधान का निर्माण किया था। क्या किया था? हाँ जी बोलो, कोई डाउट है? नहीं बेटा, 9 दिसंबर नहीं था, 9 दिसंबर कुछ और चीज़ है बेटा। 6 दिसंबर को संविधान सभा का निर्माण हुआ था और मेरे प्यारे बच्चों इसी संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान बनाया। कैसे बनाया? अब आप लोगों की और मेरी तरह एक दूसरे की शक्ल देखकर तो नहीं बनाया होगा, इनकी कुछ बैठकें हुई और वो बैठकें पेपर में आती है। कुल मिलाकर बेटा संविधान की जो है 4 बैठकें हुई थी मेनली, सॉरी 166 बैठकें हुई थी, 166 बैठकें ये हुई थी, 166 की 65 बैठकें हुई थी इनकी कुल मिलाकर, और 11 इनके सत्र हुए थे, जिनमें 3 बैठकें ऐसी बैठकें हैं जो पेपर में बहुत बार पूछ चुकी है। कितनी बैठकें? 3 बैठकें ऐसी है जो बहुत बार पेपर में पूछ चुका है। जैसे पहली बैठक हुई थी बेटा, जैसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ हुई थी बेटा? दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। ये दिल्ली के संसद भवन, जिसको उस समय काउंसलिंग चैम्बर के नाम से जानते थे। किस नाम से? पूछ लेगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसको किस नाम से जानते थे? काउंसलिंग चैम्बर में हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ बेटा? मुस्लिम लीग को, इस बैठक में पहले क्या हुआ? बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब जैसे आज संविधान सभा की बैठक हुई, मैं इससे 5 साल पहले क्या था? मुख्यमंत्री था। तो उस समय बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के उस समय के बेटा पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थाई मतलब जिसको हम बेटा कभी भी हटा सकते हैं, जिसको हम कभी भी हटा सकते हैं। अब पहली बार मैं बैठा हूँ, मुझे पहली बार प्रधानमंत्री बना देंगे तो स्थायी थोड़ी बनाएंगे। अगर पहली बार कोई चीज़ बन रही है ना बेटा, कहने का मतलब अगर कोई चीज़ पहली बार बन रही है तो पहली बार में उसको परमानेंट नहीं करते, पहले प्रोविजनल करते। इसको देख रेख के लिए कल के लिए चौड़ा हो गया, फिर क्या होगा? समझ लो। तो इसको जो क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन हुआ क्या बेटा? जब चुनाव हुआ था ना, तो मुस्लिम लीग को बेटा केवल 73 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? 73 सीटें मिली थी। कितने में से बेटा? कितने में से? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। कितने सीटों के लिए? 296 चुनाव हुआ था बेटा 379 सीटों के लिए। एक बार फिर बता दूं, संविधान सभा में जो कुल मेंबर थे कितने थे? 389 मेंबर थे। कौन कौन से थे, कहां से आए थे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 389 कुल मेंबर थे। ये हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कितने से, कहां से आए थे, कौन कौन से थे। 389 में से 296 सीटें कांग्रेस ने ले ली और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। जब 73 सीटें जब मुस्लिम लीग को मिली बेटा, तो कहानी ये रही कि मुस्लिम लीग ने कहा कि यार इस तरह से तो हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, हमें अलग चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। रट्टा मारा, पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानियां रही थी। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो फटाफट से आप अपने पास लिखेंगे। अब फटाफट लिखो जरा। मैं आपको शॉर्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं जो पेपर में आते हैं। लिखो जरा। क्या लिखेंगे? भारत की यात्रा का या सिंपल लिखो, भारत आने का विचार सबसे पहले रॉल्फ फिच के मन में आया था। ये पानी पीने का है प्रिया जी? अच्छा खत्म है। ये पानी पीने का मनीषा जी आपके पीछे रखा, तो पीछे बोतल है, कोई नहीं, मरने दो। भारत आने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? फटाफट लिखो। भारत आने का विचार सबसे पहले आया था बेटा रॉल्फ फिच के मन में आया था। और लिखेंगे बेटा, लिखो जरा। क्या लिखो? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। थोड़ा जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। और लिखो जरा, ये काम चल रहा है कहीं? कहाँ चल रहा है काम? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। और लिखो जरा, इसका मूल नाम जॉन कंपनी था और इसका मुख्यालय लंदन था। मूल नाम जॉन कंपनी और मुख्यालय था लंदन में। लिखो जरा, मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश हॉकिंस था। और लिखो जरा, जो जहाज भारत पर उतरा था, इसके जहाज का जो नाम था बेटा वो था हेक्टर। इसके जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। जो उतरा था ना सूरत बंदरगाह पर, जो सूरत बंदरगाह पर उतरा था, इसका नाम क्या था? हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। इतनी बात आपको समझ आएगी? क्या नाम था इसका? हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। डन। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, लिखो जरा, और लिखेंगे आप इसमें, क्या लिखेंगे? कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन का तो पूरा टॉपिक बनता है बेटा अलग से, वो पॉलिटी का, वो हिस्ट्री का पार्ट है वो, ठीक है। लेकिन मैं इसको कैबिनेट मिशन को संविधान से रिलेट करके आपको बताया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन के सुझावों पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को कब किया गया था बेटा? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण किया गया था। लिख लिया जी? क्या किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कब? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे। संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। फादर किसको कहते हैं? BR अम्बेडकर। ठीक है जी, बताइए जी। हाँ जी, बताइए जी। और इसके आगे का बेटा हम कल लिखेंगे, जो भी रहता है कल हम इसको पढ़ेंगे। 2-3 दिन इसमें लगेंगे, तसल्ली से काम होगा। आपको समझ आई पॉलिटी? आपको ये कहानी समझ आई कि कितने पापड़ बने? पता है, समझ आई? पक्की बात है? वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, इसको पढ़ के आना है कल के लिए, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ देनी मैंने। आरती भारती है, अरे आरती नहीं, क्या नाम उसका? अंजलि। अच्छा, वो कहाँ है आज? दीमल बीमार हो गई? अरे बेटा मैं भी बहुत बीमार हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत बीमारी है।